हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शुभम यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। एज़ यू ऑल नो कि हमारी मैथ्स और साइंस की वीडियो सीरीज़ चल रही हैं। उसमें मैंने साइंस का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा दिया है, पूरा हो चुका है वो फर्स्ट लेक्चर। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो वो लेक्चर आप ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि आज का जो लेक्चर होने वाला है उससे बहुत ज़्यादा ही रिलेटेड है, ठीक है। तो वो लेक्चर आप जाकर ज़रूर देखें, उससे आपके लिए बहुत प्रॉफिट होने वाला है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और आइए आज हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे। तो साइड हेडिंग लिख लें बेटा, सबसे फर्स्ट साइड हेडिंग लिखें। आज हम बात करेंगे मिरर के बारे में, इसके बारे में, मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज हम मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिरर के पहले मैं बता दूं, घरों में भी हमारे मिरर होता है, ओके। मिरर हमारे घरों में भी होता है। तो मिरर कैसा होता है बेटा, देखो मिरर में वन साइड क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है। वन साइड इज पॉलिश्ड सरफेस, देखो, एंड अनदर साइड इज, ठीक है, शाइनिंग सरफेस। एज यू ऑल नो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि एक सरफेस शाइनिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है एक तरफ। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, शाइनिंग होगा। और एक तरफ पॉलिश्ड होगा, जैसे कि हमारे घरों में होता है शीशा, आईना होता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक तरफ पॉलिश्ड सरफेस होता है और एक तरफ शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है। दे हैव टू सरफेसेस, ठीक है। मिरर में क्या होता है, टू सरफेसेस होते हैं, टू सरफेसेस होते हैं, ठीक है। one is shining and another is polished, okay, another is polished surface, ठीक है ना। तो मिरर में क्या होता है, एक शाइनिंग सरफेस होता है, दूसरा कौन सा होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है, ओके, गॉट इट। वो कहलाता है बेटा मिरर, ठीक है ना, गॉट इट। तो मिरर की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आई। दो सरफेसेस होते हैं, वन सरफेस इज शाइनिंग एंड अदर वन इज पॉलिश्ड सरफेस, ओके। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि अब मिरर को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, ओके। तो टाइप्स ऑफ मिरर लिख लें, साइड हेडिंग नेक्स्ट लगाएं, टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मिरर। तो मेनली टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। वन इज प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। अनदर वन इज स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, गॉट इट। They are divided into two parts. One is spherical mirror and another one is plane mirror. Got it? तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं प्लेन मिरर के बारे में, ओके। तो अब इसका पार्ट प्लेन मिरर पढ़ते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर जो हमारे घरों पे आईना होता है बेटा, वो एक्चुअल में प्लेन मिरर ही यूज़ करते हैं हम घरों में, ठीक है। उसको डिनोट करते हैं कैसे, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। साइंस की लैंग्वेज में इसको, साइंस का जो डायग्राम होता है हमारी किताबों में भी बना होगा, तो कैसा बना होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनी होगी, एक तरफ पॉलिश्ड सरफेस होगा, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है ना। और ये पार्ट है शाइनिंग सरफेस, ठीक है ना, शाइनिंग सरफेस। तो इसमें रेज पड़ती हैं और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक है, इसका डायग्राम है ये प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर की और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका जो इमेज होगा, भाई साहब इमेज बनता है ना, इमेज हम ऑब्जेक्ट हैं, सपोज मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मैं आईने के सामने खड़ा हूँगा तो मेरा इमेज फॉर्मेशन होगा मिरर के अंदर, गॉट इट। मिरर के अंदर मेरा इमेज फॉर्मेशन होगा, तो वो कहलाता है इमेज। तो इसका जो इमेज का साइज होगा, इमेज साइज एंड शेप, बोथ एंड शेप is equal to object is equal to
ऑब्जेक्ट साइज एंड शेप। ठीक है, जो इमेज का साइज होगा और शेप होगा, जैसे कि मैं आईने के बाहर जितना मेरा आईने के बाहर मेरा शरीर है, मेरी बॉडी खड़ी होगी आईने के सामने, प्लेन मिरर के सामने, ठीक है ना, जितना हाइट होगी प्लेन मिरर के बाहर ऑब्जेक्ट की, मैं ऑब्जेक्ट होऊंगा, उतना ही इमेज की हाइट और शेप बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज फॉर्मेट होगी। ठीक है ना, अंदर फॉर्मेशन होगा, वैसी ही इमेज अंदर बनेगी, उतने ही साइज़ की और उतने ही शेप की। ये हो गई अनदर प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्लेन होता है, ठीक है, उसका जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है। दूसरी ये हो गई। तीसरी क्या होगी भाई साहब? तीसरी जो इसकी बात है, इसका जो इमेज होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका जो इमेज होगा, ठीक है ना, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होगा उस वो कैसा होगा बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल मतलब क्या होता है? झूठा, है ना, आभासी हिंदी में कहते हैं, झूठा, आभासी। इरेक्ट मतलब सीधा होगा, ठीक है ना। आभासी कैसे होगा कि देखो इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक्चुअल में हम किसी उसको तो छू सकते नहीं, छू सकते हैं क्या? आईने के अंदर घुस के हम नहीं छू सकते, तो हमारे लिए तो वो झूठा ही हुआ। आभास कर रहे हैं, केवल फील कर रहे हैं कि वो खड़े हैं हम आईने के अंदर, है ना। और इरेक्ट, इरेक्ट है मतलब सीधा ही रहेगा, जैसे हम खड़े हैं वैसा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं सीधा खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ और इमेज फॉर्मेशन उल्टा हो रहा है। ऐसा होता है कि आईने के सामने, हमारे प्लेन मिरर के सामने नहीं होता। सभी ने देखा हुआ है, प्लेन मिरर घरों में होता है इस्तेमाल, ठीक है। तो उसका जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। समझ में आया? सभी को समझ में आएगा बेटा। तीन प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी कि इसका पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये प्लेन सरफेस होता है इसका, ठीक है, सरफेस कैसा होता है? प्लेन। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इमेज का जो साइज़ है और क्या है? इमेज का साइज और शेप है। यहाँ से अलग है, इसको रफ कर दूँ नहीं तो तुम लोग पॉलिश्ड समझ लोगे, ठीक है। हाँ, इमेज साइज एंड शेप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज एंड शेप। ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है इमेज का साइज, ठीक है। तीसरा क्या है? इसका जो इमेज होगा वो इरेक्ट और वर्चुअल होगा। और लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी कि इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर is equal to object distance from mirror। समझ में आया सभी को? लास्ट प्रॉपर्टी है कि जितना इमेज की डिस्टेंस मिरर से अंदर की ओर होगी, ठीक है ना, इमेज की डिस्टेंस जितनी मिरर से अंदर होगी उतने ही ऑब्जेक्ट बाहर रखा होगा मिरर के। समझ में आया? मतलब यदि डिस्टेंस d1 ले लें, यदि किसका? ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और d2 ले लें इमेज का, तो दोनों की डिस्टेंस क्या होगी बेटा? d1 इक्वल टू d2। दोनों एक बराबर दूरी पर होंगे, दोनों की इमेज क्या होगी? एक साइज़ की होगी। इसको बता दूं कैसे होगी, थोड़ी सा ये फील करा देता हूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लास्ट वाला पॉइंट ये लिख लो, ये रफ कर दूं बेटा, मैं वीडियो पॉज करके लिख लिया करें, ठीक है। तो लास्ट वाले पॉइंट क्या एक्चुअल में कह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ ये प्लेन मिरर है, एक तरफ पॉलिश्ड है, ये मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। इसकी जो इमेज, इसकी डिस्टेंस मिरर से कितनी है? d1, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है ये, कोई भी वस्तु हो गई, है ना, पेन ही हो गया, सपोज ये पेन है, तो इसकी जो डिस्टेंस इस तरफ होगी, ठीक है ना, सेम दूरी पर होगी। ये पेन इस तरफ, इमेज अंदर बन रही है d2, है ना, ये इमेज बन रही है, ये क्या है? इमेज है, इमेज। और ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट, है ना। दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। मिरर के अंदर जितनी दूरी पर इमेज होगा उतनी ही दूरी मिरर पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी बराबर होगा। समझ में आया सभी को लास्ट पॉइंट?
तो ये रहा प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज़ और प्लेन मिरर का डायग्राम किस टाइप का होता है। प्लेन मिरर में इतना ही डिस्कशन होगा आज हमारे 10th क्लास में। आगे हम 12th में इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, अभी तो हमारे कोर्स में नहीं है इतना, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर समझ में आया सभी को। अब हम चलते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर की तरफ। किसकी तरफ? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, जैसा कि इसका नाम है स्फेरिकल मिरर, बिल्कुल इसकी डेफिनेशन भी ठीक ऐसी ही है, ठीक है। द मिरर हुज शेप इज स्फेरिकल, जिसका शेप क्या हो, स्फेरिकल हो, वो स्फेरिकल मिरर है। कुछ इस टाइप से होंगे ये, ठीक है ना, ऐसे होंगे, ये हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। स्फेरिकल इन शेप होंगे, वो स्फेरिकल मिरर होंगे, स्फेयर के फॉर्म में होंगे, है ना, स्फेयर गोल गोलाकार के होंगे, ठीक है ना। या कर्व्ड सरफेस भी कह सकते हैं, कर्व होंगे जिनका सरफेस क्या होगा, कर्व्ड होगा, कर्व होगा, वो क्या कहलाते हैं, स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं, ठीक है। अब बेटा स्फेरिकल मिरर को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। स्फेरिकल मिरर को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव, CONCAVE, कॉनकेव, एंड कॉन्वेक्स, CONVES, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, समझ में आया। स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल इन शेप था, प्लेन मिरर प्लेन इन शेप था। अब इनको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया स्फेरिकल मिरर को, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, समझ में आया सभी को। तो हम पढ़ेंगे आप सबसे पहले कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर साइड हेडिंग लगा लें, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का सबसे पहले डायग्राम बना लें, उसके बाद इसमें डिस्कशन होने वाला है लंबा सा। कॉनकेव मिरर में देखो ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, और ये है शाइनिंग सरफेस, अंदर की तरफ शाइनिंग सरफेस, ठीक है। पॉलिश्ड सरफेस देखो उभरा हुआ है बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ पॉलिश्ड सरफेस कैसा है, बाहर है, ठीक है ना। और अंदर की तरफ जो अंदर बैंड है, ठीक है ना, यहाँ से बैंड है, तो अंदर की तरफ क्या है, शाइनिंग सरफेस है। समझ में आया, नहीं आ रहा समझ में? बाहर की तरफ पुता हुआ है और अंदर की तरफ शाइनिंग सरफेस है। मतलब और बड़ा यदि मैं बना दूँ तो ऐसा हो जाएगा, तो बाहर की तरफ जो मिरर पुता हुआ हो और उसका शाइनिंग सरफेस थोड़ी सा धंसा हुआ हो, ठीक है, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, वो क्या कहलाता है बेटा, कॉनकेव मिरर कहलाता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। सभी को समझ में आया, ठीक है। इसका जो शाइनिंग सरफेस है वो क्या है, अंदर की तरफ कर्व्ड है, कर्व कैसा है, अंदर की तरफ कर्व है, ठीक है, कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, ठीक है ना। इसका जो शाइनिंग सरफेस है कॉनकेव का, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, कर्व्ड इनवर्ड्स है, ठीक है ना, समझ में आया सभी को। और बाहर आउटर सरफेस में क्या है, आउटर सरफेस में क्या है, पॉलिश है, समझ में आया सभी को, ठीक। और अब ये बना कैसे है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये भाई साहब आ कैसे गए ऐसे शेप में, तो वो समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जिसका कर्व्ड इनवर्ड्स शाइनिंग हो और आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो, वो कॉनकेव मिरर हम पहचान तो जाएंगे, लेकिन ये बना कैसे होगा तो वो बता देता हूँ मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी, वो समझना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में कोई ग्लास का स्फेयर होगा, ठीक है, स्फेयर है ना, स्फेयर हो गया ये स्फेयर,
कोई ग्लास का स्फीयर होगा जो बाहर से पॉलिश होगा, ठीक है ना, बाहर से पॉलिश कर दिया गया हो, तो अंदर क्या होगा, इसका शाइनिंग सरफेस हो जाएगा। अभी पता तो है नहीं, अंदर कटा नहीं है, तो स्फीयर है, कोई अंदर की तरफ है, ऐसे पूरा बंद है, स्फीयर है, उसको बाहर से पॉलिश कर दिया गया, ठीक है ना, और अंदर शाइनिंग सरफेस है। ग्लास था तो बाहर पोत दिए तो अंदर शाइनिंग बचा, तो उसको किनारों से काट दिया गया, दो किनारों से मान लो और काट दिए दो, तो कैसा, ये काटने के बाद देखो स्फीयर में क्या होता है, सेंटर होता है, सी सेंटर होता है ना स्फीयर में, अपन लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते थे, ये सब तो पता, तो सेंटर होता है उसमें रेडियस भी होती है, कोई भी रेडियस ले लो, ये रेडियस, ठीक है ना, रेडियस, इसको कोई रेडियस पी पॉइंट तक, तो सी पी इज इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस का काम आने वाला है, इसलिए मैं रेडियस बता रहा हूँ। तो कोई स्फीयर है ग्लास का जो बाहर से पुता हुआ है, उसको हम काट दें, मान लो काट दिया, तो इस तरफ काट दिया तो कैसा बन गया, ऐसा बन गया। देखो अब कर्व्ड इनवर्ड है, जो शाइनिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, यहाँ से बना बेटा, कॉनकेव मिरर बना कहाँ से है, ऐसे बना है, ठीक है ना, समझ में आया सभी को। ये वाला भी कॉनकेव हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, बाहर की तरफ पुता हुआ है, इसमें भी शाइनिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स है ना, शाइनिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है। समझ में आया सभी को कैसे बना है ये। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, इसकी डेफिनेशन लिख लो, द मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, या शाइनिंग सरफेस भी कह सकते हैं, whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, कर्व्ड इनवर्ड्स, that mirror is called कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कैसे बना ये भी समझ में आ गया, स्फीयर से बना है ना। इसका डायग्राम बना लें, क्योंकि ये चैप्टर में बेटा डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में आया, ये कॉनकेव मिरर है, आपको समझ में आ गया होगा कॉनकेव मिरर के बारे में। ऐसा ही अब कॉन्वेक्स मिरर है, इसका जस्ट अपोजिट है कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया, लिख लो। तो कॉन्वेक्स मिरर, साइड हेडिंग लगा लो, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इसका ठीक उल्टा है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जो शाइनिंग सरफेस होगा, वो क्या होगा, कर्व्ड आउटवर्ड्स होगा, उसका उल्टा। मान लो ऐसा बना रहे थे तो ऐसा वही बनाओ, लेकिन पॉलिश्ड जो सरफेस है वो अब क्या होगा भाई साहब, अंदर की तरफ होगा। कॉनकेव में अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, ठीक है, बाहर की ओर कर्व है, ठीक है ना। कर्व कहाँ है, बाहर की तरफ, ठीक है। उभरा हुआ पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, और धंसा हुआ पार्ट क्या है, पॉलिश्ड है। समझ में आया सभी को। तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया सभी को। अब इसकी भी डेफिनेशन लिख लो। ये कैसे बना होगा वो भी मैं बता देता हूँ। ये कैसे बना होगा, ये भी एक ग्लास का स्फीयर होगा कोई, अब क्या है भाई साहब, अंदर की तरफ पुता होगा वो स्फीयर। कहाँ होगा, अंदर की तरफ पुता होगा, उसमें पॉलिश की गई होगी अंदर की तरफ, और फिर काट दिया गया होगा, ठीक है। काट दिया यहाँ से हमने, तो कैसा बना मिरर, ऐसा बना मिरर, है ना। काट दिया हमने तो ये मिरर बन गया। इस मिरर का नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया सभी को। पॉलिश्ड है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कर्व्ड आउटवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग है, और इनवर्ड्स क्या है, पॉलिश्ड है।
समझ में आया सभी को? वो कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब इसकी डेफिनेशन लिख ली जाए, सभी को समझ में आ रहा होगा आई थिंक, आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख ली जाए, डेफिनेशन लिखो बिल्कुल, डेफिनेशन द मिरर बिल्कुल बहुत इजी सी डेफिनेशन है, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ कर्व्ड है, कर्व्ड आउटवर्ड्स, दैट मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। गॉट इट? कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बना लिया जाए। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? बाहर की तरफ कर्व है। समझ में आया सभी को? बिल्कुल। अब बेटा नई कुछ डेफिनेशन सीखने वाले हैं हम कि इन मिरर में क्या नई चीज़ें हैं। तो नई चीज़ें जो होने वाली हैं मिरर में, कुछ हम इमेजिनरी पार्ट लेने वाले हैं, ठीक है ना। मान लो ये कॉनकेव मिरर है, तो नई चीज़ें हम सीखने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे CP और दोनों की डिस्टेंस, आज इतना ही पढ़ेंगे। R देखो मैंने बताया था कि जिस स्फेयर से ये मिरर बना होगा, स्फेयर का जो सेंटर है C, और अब मिरर का सेंटर बताना है। सबसे पहले तो मैं पोल से डिस्कस करा दूं, हमको P से डिस्कस करना है। तो नया डेफिनेशन लिख लो, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिरर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले डायग्राम बना लो, ठीक है, फिर मैं ये रफ कर दूं, फिर अपन टर्मिनोलॉजी लिखते हैं, ठीक है। तो साइड हेडिंग लगाओ पोल ऑफ मिरर, ठीक है, दोनों स्फेरिकल मिरर का पोल, ठीक है ना। पोल क्या होगा? द सेंटर ऑफ मिरर, द सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। मिरर का जो सेंटर होगा, ये मिरर का बीच का भाग, बीच का पॉइंट क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का पोल, दोनों का पोल हो सकता है। ये अंदर की तरफ होता होगा तो कॉन्वेक्स का पोल होगा, यदि बाहर की तरफ होता होगा तो कॉनकेव का पोल होगा, दोनों का पोल। मतलब दोनों मिरर का, दोनों स्फेरिकल मिरर का क्या सेंटर क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। समझ में आया सभी को? अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम लिखने वाले हैं वो है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CARVAT, कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर, अभी मैंने बात की थी, उस स्फेयर का सेंटर जिससे मिरर बना होगा वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। नहीं समझ में आया? स्फेयर का सेंटर जिससे मिरर बना होगा, मान लो ये कॉनकेव मिरर बनाने वाले हैं इस स्फेयर से, तो बाहर का पार्ट क्या कर दें? पॉलिश्ड, तो पॉलिश्ड कर दिया। तो इस स्फेयर का सेंटर जिससे हम मिरर बनाने वाले हैं, ये मिरर बना लिए, ये बना लिया हमने मिरर, ठीक है, ये मिरर बना लिया, जिससे हम मिरर बनाने वाले हैं उसका क्या कहलाएगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। नाम थोड़ी सा चेंज हो जाएगा, जब मिरर बन जाएगा तो थोड़ा सा नया नाम आ जाएगा। भाई नया नाम जरूरी है ना भाई, उसका बच्चा बना, पहले स्फेयर था, वो पिताजी थे पहले, अब उनका बेटे के लिए नाम दूसरा बदलना पड़ेगा। नहीं तो किसी के घर गए, बोले यदि दोनों माता पिताजी का और बेटे का नाम सेम हो, कैसे राम जी, तो गए अपन, बोले राम जी निकलिए बाहर, तो पिताजी निकल आए, तो बोले हमने आपको थोड़ी बुलाया, हमने बेटे को बुलाया, तो ऐसा तो गलत हो जाएगा ना फिर। तो ऐसे सेम, तो स्फेयर का सेंटर जिससे मिरर बना होगा वो मिरर का क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाम बदल गया लेकिन काम वही है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर
द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर वेयर फ्रॉम mirror is formed the center of the sphere where from mirror is formed, जहाँ से मिरर बना है, is called मिरर का आर अपोस्ट्रोफी एस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है ना। जहाँ जिस स्फीयर से बना है कॉनकेव मिरर, उसका सेंटर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। समझ में आया सभी को? पोल समझ में आ गया। मिरर का सेंटर वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट पोल कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो, और आज के लिए इतना ही हो जाएगा, फिर बहुत हैवी हो जाएगा ना, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट डेफिनेशन बस लिख लेंगे लास्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी बिल्कुल बहुत ही इजी होने वाली है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने बोला था ना कि नेक्स्ट लेक्चर से मज़ा आने लगेगा। लास्ट लेक्चर में बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे ही जिस स्फीयर से बना था मिरर, उसकी रेडियस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। कुछ नहीं, बस ऑफ कर्वेचर जुड़ रहा था, जैसे उसमें जुड़ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? जिससे मिरर बना है उसका रेडियस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो द रेडियस ऑफ स्फीयर where from mirror is formed that is called radius of curvature of मिरर। अब मिरर में दोनों का हो सकता है, कॉनकेव का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही कहलाएगा स्फीयर से, और वही कॉन्वेक्स में भी कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही। रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। इस स्फीयर का रेडियस, ठीक है ना, स्फीयर का जो रेडियस होगा जिससे बना होगा वो, ठीक है, वो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। समझ में आया सभी को? इतनी ही बातें आज के लिए बहुत हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोगों को किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस बता सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, यदि आज तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, नहीं कर पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिससे मैं नेक्स्ट लेक्चर जब लेकर आऊँगा, ठीक है ना, तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच सकेगा, ठीक है ना। आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि लेक्चर आ गया, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, मस्त हो, तो कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।